चलिए सीधा शुरू करते हैं। रेलवे की तैयारी कर रही सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये मास्टर क्लास एकदम गेम चेंजर होने वाली है। आज हम 7 मई 2026 के आरआरबी एनटीपीसी की पहली शिफ्ट के पेपर का बिल्कुल 100% सटीक और हाई यील्ड विश्लेषण करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ सवालों के जवाब रटना नहीं है, बल्कि इस एनालिसिस से आने वाली शिफ्ट्स के लिए अपनी तैयारी को एकदम सॉलिड बनाना है। नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस खास सेशन में हम एग्जाम में आए सवालों का ऐसा ब्रेकडाउन करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, कि सब कुछ सीधे आपके दिमाग में छप जाएगा। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजेदार और काम की बातचीत होने वाली है। तो देखिए, इस पूरे पेपर को हमने 4 सिंपल कैटेगरीज में बांट दिया है। पहला, कला और इतिहास। दूसरा, भारतीय राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था। तीसरा, भूगोल और समसामयिक मामले। और चौथा, सामान्य विज्ञान। इस तरह से चीज़ों को ग्रुप करने से ना मेमोरी रिटेंशन कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 1, कला और इतिहास, महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये रहा आज का पहला परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। एग्जाम में पूछा गया था कि पटचित्र किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला शैली है। इसका सही जवाब है उड़ीसा। अब इसके बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट ये है कि इसका कैनवस ना इमली के बीजों और चॉक पाउडर से तैयार सूती कपड़े का बना होता है। मतलब ये सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी विरासत है। अब चूंकि एग्जामिनर ने चित्रकला पर सवाल पूछ ही लिया है, तो आइए फटाफट कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर आगे की शिफ्ट्स में आपसे मधुबनी के बारे में पूछा जाए, तो याद रखिएगा वो बिहार की है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र से जुड़ी है। फड़ पेंटिंग का नाम आए तो सीधे राजस्थान टिक करना है। और कलमकारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की फेमस कला है। इन्हें तो बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए। इतिहास से भी एक बड़ा ही शानदार सवाल देखने को मिला, तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानना बहुत जरूरी है। बात हो रही है 1930 के उस मशहूर चटगांव शस्त्रागार छापे की, जिसका नेतृत्व सूर्य सेन ने किया था। लोगों ने बड़े प्यार से मास्टरदा कहते थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA की चटगांव शाखा बनाई थी। 1933 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। देश के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा बलिदान था। ठीक है, अब शिफ्ट करते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर। 2, भारतीय राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था, कानून और संविधान। पॉलिटी से एक और परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सवाल था कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपनी खुद की निर्वाचित विधानसभा है। इसका सही जवाब था दिल्ली। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात याद रखिएगा, इसे 1991 के 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के जरिए ये विधानसभा दी गई थी। एग्जाम में राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 पर भी एक सीधा सवाल था। इसकी सिंपल सी परिभाषा ये है, जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम करने में फेल हो जाती है, तो राष्ट्रपति वहां का प्रशासन अपने हाथ में ले लेते हैं। इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिमाग में बिठा लीजिए। अगर कोई राज्य केंद्र की बात नहीं मानता, तो इसे अनुच्छेद 365 के तहत भी लगाया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसे लागू होने के 2 महीने के भीतर संसद से पास होना ही चाहिए। अब इकोनॉमिक्स में चलते हैं। फेरा और फीमा के बीच का ये डिफरेंस देखिए। फेरा एक बहुत ही सख्त कानून था, जहां नियम तोड़ने को सीधा क्रिमिनल ऑफेंस मान लिया जाता था। फिर क्या हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 1999 में इसकी जगह फीमा लाया गया, जो सन 2000 से लागू हुआ। फीमा थोड़ा रिलैक्स्ड है। ये व्यापार को बढ़ावा देने वाला मैनेजमेंट कानून है, जहां उल्लंघन को सिर्फ एक सिविल या दीवानी अपराध माना जाता है। चलिए अब रुख करते हैं अपने तीसरे सेक्शन का। 3, भूगोल और समसामयिक मामले, पर्यावरण और न्यूज। भूगोल से ये रहा अगला परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। भारत में सबसे बड़े इलाके में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? उत्तर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। अब देखिए, इन वनों को पनपने के लिए साल भर में लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश की जरूरत होती है। हमारे यहाँ के मशहूर सागौन और चंदन के पेड़ इसी वनस्पति का हिस्सा हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये 130 का नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये UNDP की मानव विकास सूचकांक यानी HDI 2025 में भारत की रैंक है। लेकिन मजे की बात यह है कि परीक्षा में सवाल HDI के मापदंडों पर था।
तो ध्यान रखिएगा, HDI में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को तो मापा जाता है, लेकिन गरीबी रेखा इसमें शामिल नहीं होती। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रिकी सवाल है जहां अक्सर लोग फंस जाते हैं। करंट अफेयर्स से भी कुछ एकदम डायरेक्ट सवाल देखने को मिले। चलिए इन्हें क्विक रिवीजन पॉइंट्स के रूप में फटाफट कवर करते हैं। मकाओ में मास्टर ऑफ ह्यूमर अवार्ड किसे मिला? आमिर खान को। दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता धीरा को कहाँ रखा गया है? मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। और हाँ, इसने हाल ही में शावकों को जन्म भी दिया है। और आखिरी पॉइंट, 60वां अखिल भारतीय DGP और IGP सम्मेलन रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ। एकदम क्रिस्प और क्लियर है ना? और अब आ गए हैं हम अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प सेक्शन पर, 4.2 सामान्य विज्ञान, भौतिकी और जीव विज्ञान। साइंस से आया ये परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि अगर किसी साउंड वेव की प्रबलता मतलब लाउडनेस बढ़ती है तो वेव की किस चीज में बढ़ोतरी होती है? सही जवाब है उसके आयाम यानी एम्पलीट्यूड में। दरअसल ध्वनि की प्रबलता सीधे तौर पर उसके आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। सीधा सा फंडा है, आयाम जितना बड़ा होगा आवाज भी उतनी ही तेज होगी। अब केमिस्ट्री के इस सवाल को देखें, यहाँ अक्सर बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। इसीलिए ये रहे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पानी यानी H2O में हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब चूंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो द्रव्यमान का अनुपात 2:16 हुआ, जो कटकर 1:8 हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर परीक्षा में द्रव्यमान की जगह परमाणु अनुपात यानी एटॉमिक रेशियो पूछ ले तो वो सीधा 2:1 होगा। इन दोनों के बीच कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्या आपने कभी सोचा है कि पोलराइज्ड धूप के चश्मे उस चुभने वाली चमक को कैसे कम कर देते हैं? इसके पीछे का सिंपल सा विज्ञान है ध्रुवण यानी पोलराइजेशन। होता क्या है कि जब लाइट सड़क या पानी से टकराकर हॉरिजॉन्टल होकर हमारी आंखों में चुभती है तो ये पोलराइज्ड लेंस एक स्मार्ट गेटकीपर की तरह काम करते हैं। ये उस क्षैतिज लाइट को ब्लॉक कर देते हैं और सिर्फ वर्टिकल लाइट को अंदर आने देते हैं। बस ग्लेयर एकदम खत्म। और ये रहा हमारे आज के सेशन का अंतिम परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। हड्डियां कमजोर करने वाली बीमारी, बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, ये किसकी कमी से होती है? बिल्कुल सही सोचा आपने, विटामिन D की कमी से। साइंस की भाषा में इसे कैल्सिसेरोल कहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स क्या है? धूप, जो हमारे शरीर को खाने से कैल्शियम सोखने में सबसे ज्यादा मदद करती है। तो दोस्तों, ये था 7 मई की पहली शिफ्ट का एक बेहतरीन और पूरा स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। मुझे पूरा यकीन है कि इन फैक्ट से आपकी तैयारी और भी ज्यादा सॉलिड हो जाएगी। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए। आज हमने जो भी सीखा उसमें से ऐसा कौन सा फैक्ट था जिसने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? और आपको क्या लगता है आने वाले एग्जाम्स में कौन सा विषय असल में गेम चेंजर साबित होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।